गंगा, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब। फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, जो दिल चाहता है वही करता है। आज हम बात करेंगे सिनेमा जगत की ऐसी खूबसूरत हीरोइन के बारे में जिसने अपनी पहली ही मूवी से तहलका मचा दिया था, और वो नाम है मंदाकिनी। अपनी पहली ही मूवी से रातों रात स्टार बनी मंदाकिनी आज भी लोगों के जहन में है। अपनी नीली आंखें और हसीन अदाओं से सबका दिल चुराने वाली मंदाकिनी जिस रफ्तार से एक बड़ी स्टार बनी, उसी रफ्तार से वो फिल्मों और लोगों की नज़रों से गायब भी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मशहूर हीरोइन बनने के बाद भी मंदाकिनी को फिल्मी दुनिया छोड़ देनी पड़ी, और आजकल मंदाकिनी कहाँ और किस हाल में है, ये आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए जानते हैं मंदाकिनी की जिंदगी के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। ये क्या किया गंगा? मेरे पाँव छू ली? दुनिया में लोग माँ के पाँव पड़ते हैं साहब। एक गंगा ही तो है जो पहले सबके पाँव छूती है। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। मंदाकिनी के पिता ब्रिटिश मूल से थे और माँ कश्मीरी थी। मंदाकिनी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी नीली आंखें उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। मंदाकिनी को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करने का शौक था, इसलिए बेहद कम उम्र से मंदाकिनी ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग के दौरान मंदाकिनी ने कुछ एड्स भी किए। इसके बाद अपने कैरियर को और आगे ले जाने के लिए मंदाकिनी मुंबई की तरफ निकल पड़ी। मुंबई जाकर मंदाकिनी कई स्टूडियो में जा जाकर ऑडिशन देती, मगर हर बार मंदाकिनी के हिस्से में निराशा ही हाथ लगती। मंदाकिनी हर फिल्म के लिए होने वाले ऑडिशन में जाया करती थी, मगर किस्मत थी जो मंदाकिनी से और इंतज़ार करवाना चाहती थी। मंदाकिनी ने भी हार नहीं मानी और वो ऑडिशन देती रही। फिर एक ऑडिशन के दौरान फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की नज़र मंदाकिनी पर पड़ी। दरअसल उन दिनों राज कपूर अपनी एक आने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए किसी नॉर्थ इंडियन लड़की की तलाश कर रहे थे, मगर हीरोइन नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने मजबूरन डिम्पल कपाड़िया को ही इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था। राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को भी बॉबी फिल्म से जब पहली बार लॉन्च किया था, तब उस फिल्म में भी डिम्पल कपाड़िया ही थी। इस बारी भी कोई और हीरोइन नहीं मिलने की वजह से राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए राज कपूर ने डिम्पल को ही फाइनल कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन राज कपूर ने मंदाकिनी को एक ऑडिशन के दौरान देखा, तो राज कपूर भी मंदाकिनी की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने मंदाकिनी को अपने स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। स्क्रीन टेस्ट में मंदाकिनी पास हो गई और राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया की जगह मंदाकिनी को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म मंदाकिनी की पहली फिल्म थी। जब ये फिल्म आई तब मंदाकिनी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इस फिल्म में मंदाकिनी ने गंगा नाम की एक पहाड़ी लड़की का रोल निभाया था, जो शहर से गंगोत्री घूमने आए एक लड़के से प्यार कर बैठती है। इस फिल्म की कहानी और मंदाकिनी की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। फिल्म में मंदाकिनी के कई बोल्ड सीन भी हैं, जिनकी वजह से काफ़ी हंगामा भी हुआ था। बहुत लोगों ने फिल्म पर सवाल भी उठाए, लेकिन फिर भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मंदाकिनी इसी फिल्म से रातों रात स्टार बन गई। ये मंदाकिनी नाम भी यास्मीन को राज कपूर ने ही दिया था। इस फिल्म के बाद से मंदाकिनी की लगातार कई फिल्में आई और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ मंदाकिनी ने फिल्म की। साल 1990 में मंदाकिनी ने शादी कर ली, लेकिन फिल्में भी करती रही। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक साल 1994 में मंदाकिनी की एक फ़ोटो लीक हो गई, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ थी। जब ये फ़ोटो लीक हुई तो हंगामा मच गया कि मंदाकिनी का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ क्या लेना देना है। दरअसल उस वक्त दाऊद इब्राहिम एक मोस्ट वांटेड डॉन था, जो कि 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दुबई भाग गया था, जिसकी तलाश पुलिस कई सालों तक करती रही। इसी डॉन के साथ मंदाकिनी की फ़ोटो का लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बहुत लोगों ने मंदाकिनी पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए, मगर जब मंदाकिनी से मीडिया ने इंटरव्यू में दाऊद से रिलेशन के बारे में पूछा, तो मंदाकिनी ने कोई भी रिश्ता नहीं होने की बात कही। मंदाकिनी ने मीडिया को बताया कि सिर्फ 1-2 बार ही दाऊद से मुलाकात हुई थी, मगर दाऊद से उनका कोई रिश्ता नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये बात या तो मंदाकिनी जानती होंगी या फिर दाऊद इब्राहिम। इस फोटो के लीक होने से मंदाकिनी का पूरा करियर खत्म हो गया। मंदाकिनी को फिल्में मिलनी बंद हो गई। कोई भी मंदाकिनी के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहता था और परेशान होकर मंदाकिनी ने साल 1996 में
फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद वो कभी फिल्मों में नजर नहीं आई और अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में ही एक आम जिंदगी जीने लगी। आज भी मंदाकिनी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और लोगों को योगा सिखाती हैं। फिल्मी दुनिया से अचानक गायब होने वाली मंदाकिनी कोई अकेली अभिनेत्री नहीं थी। इससे पहले भी कई हीरोइन के साथ ऐसा होता आया है। रातों रात स्टार बनने के बाद अचानक गायब हो जाना ये फिल्मी दुनिया में अक्सर होता आया है। तो ये थी मंदाकिनी के जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।